जैसे नादिर अंसारी सर हो गए, हसीब सर हो गए और साहिल सर हो गए, शहनशाह सर हो गए, सबके पॉइंट नोट करके रखी हूँ। मैं आज वही रिवीजन करूंगी क्योंकि मैं वही नोट की हूँ एक एक पॉइंट करके सर लोगों का। वही आप सब जितने सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है एंड हमारे सभी ग्रेट अपलाइन का बहुत बहुत स्वागत, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करने जा रही हूँ। सर के ही कहे हुए शब्दों को मैंने नोट किया है, वही सब शब्द आज मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूंगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि किस तरह के लोग कभी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते, सफल नहीं हो पाते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सपने तो देखते हैं लेकिन उनका सपना कभी पूरा नहीं हो पाता, बस सपनों में ही वो सपने देखते रहते हैं। अगर आप इन सब बुरी आदतों से कहीं ना कहीं अनजाने में शिकार है या फिर इन सब में फंसे हुए हैं तो अभी उन्हें दूर करने में जुट जाइए, लग जाइए, शुरू कीजिए अपने आप को, क्योंकि यही वो आदतें हैं दोस्तों जो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है और आपकी सफलता में सबसे ज्यादा बाधा पैदा कर रही है। पहला है वक्त पर को पाबंद नहीं होना। वक्त का पाबंद आपके पास यानी कि टाइम को आप वैल्यू नहीं करना। जो लोग वक्त की कीमत नहीं करते, वक्त उनकी कीमत नहीं करता, हम सभी जानते हैं इस बात को, हम सभी बखूबी समझते हैं, कहने की बातें हैं। अरे वक्त की कीमत नहीं करेंगे तो आपकी कोई कीमत नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं। लेकिन नहीं, ये सब बातें कहने की नहीं, ये सब बातें हमारे अंदर अपने आप में लाने की जरूरत है। मतलब जो व्यक्ति वक्त का हिसाब नहीं रखता, जो व्यक्ति जैसे कि मैं आज अगर टाइम की पाबंद नहीं होती, हर चीज अपना टाइम पे सुटेबल नहीं होती, टाइम पे सेट करके नहीं रखती, अपना एक टाइम टेबल बना के रखी हूँ कितने टाइम पे मुझे क्या करना है, मिनिमम दिन भर के 24 घंटे में मुझे 2 घंटे अपने बिजनेस के लिए निकालने ही निकालने हैं। तो ये टाइम का मैनेजमेंट हुआ, टाइम को सेट करके रखना, हर चीज को अपने टाइम पे करना। नेक्स्ट, आज के काम को कल पे नहीं टालना। ये हमारे सर लोग हमें यही सिखाते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मतलब कल के काम को कभी हमेशा कल पे नहीं, आज के काम को कल पे नहीं टालना चाहिए, तुरंत करना चाहिए। नेक्स्ट सर ने बताए थे किसी भी प्रोग्राम में आप कभी लेट, जैसे किसी मीटिंग स्टार्ट हुई आप उसमें लेट नहीं पहुंचो, टाइम पे हमेशा पहुंचो। अगर आप 1 घंटे आधे घंटे लेट रहोगे तो आप हमेशा लेट ही रहोगे, कभी आप सक्सेस के रास्ते पर नहीं पहुंच सकते दोस्त, ये बात सच है। सिर्फ वक्त ही एक ऐसी चीज है जो आपको जो चाहे वो हासिल करने में आपका सहयोग कर सकता है। इसलिए वक्त का हमेशा कीमत की, हमेशा टाइम को हमेशा समझिए, टाइम इज द मनी, समय ही धन है। समय को जो पकड़ लिया वो लाइफ में आगे बढ़ गया। नेक्स्ट, कमिटमेंट। कमिटमेंट फेलियर लोग जैसे बहुत हैं जिनका कमिटमेंट कभी सक्सेस नहीं होता, कहते कुछ और है करते कुछ और। तो ऐसे लोग जो किया हुआ वादा यानी कमिटमेंट नहीं निभाते, ऐसे लोग सफलता के लिए हमेशा मुंह, ये बात तो सच है। एक बार हसीब सर ने बताए थे, तो वो हमेशा मुंह ताकते हैं। जब भी आप किसी भी कमिटमेंट करते हैं किसी भी चीज को लेकर के, चाहे बिजनेस के लिए हो चाहे किसी भी चीज के लिए हो, तो आप पहले दृढ़ निश्चय कर लीजिए, संकल्प ले लीजिए कि कमिटमेंट आपको किया है तो निभाना ही पड़ेगा। अगर मैंने ये कमिटमेंट किया है तो मुझे करना ही पड़ेगा। अगर मैंने सुबह उठने के लिए डिसाइड किया है तो हमें उठना ही उठना है। एक जिद बना ले लीजिए, एक जुनून अपने अंदर कर लीजिए, डेफिनेटली वो आपको टाइम से पहले ही आप उठ जाएंगे। बस किसी चीज के लिए कमिटमेंट करना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर सफलता की राह में हमें आगे बढ़ना है तो हमें कमिटमेंट को पूरा करने के लिए भी जुनून होना चाहिए दोस्तों। जब आप लोगों से किया हुआ कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाते तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है, आपकी नजरों में आपकी वैल्यू कम हो जाती है। कल मैंने ये सोचा पर मैं कर नहीं पाया, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेगेटिविटी थिंकिंग का होना, जीवन में पॉजिटिव सोच हमेशा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं बेहद जरूरी है। नेगेटिविटी थिंकिंग सफलता के सभी दौर को बंद कर देती है। जब तक आपकी सोच पॉजिटिव नहीं होगी दोस्त,
तब तक आप किसी भी काम को उस तरह से नहीं कर पाएंगे जिस तरह से वो काम किया जाना चाहिए। और जब आप काम गलत तरीके से करते हैं तो आपको सफलता मिलना नामुमकिन हो जाता है। आप खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं और आप अपने पटरी से हटने लगते हैं। इसीलिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, एनर्जेटिक रहना है, यही आपकी सफलता की चाबी है। ऐसा हमारे सीनियर, हमारे ग्रेट अपलाइन हमें बताते हैं कि हमेशा हम अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, अपने दिमाग को। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी जिन लोगों में, ठीक है नीचे बैठ जाओ, जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी है, जिनको खुद पर और अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास नहीं होता कि मैं ये कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, वो लोग भी कामयाबी से कोसों दूर चले जाते हैं। आत्मविश्वास यानी कि एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, मैं कर सकती हूँ। जब हमारे सभी ग्रेट अपलाइन जब करके इतने ऊपर तक जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? अब क्या हम उनके हमको राह उंगली पकड़ के चला रहे हैं, हमें बता रहे हैं एक एक छोटी छोटी अचीवमेंट करके हम बड़े बड़े टारगेट को कैसे अचीवमेंट कर सकते हैं, ये सब हमें बता रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि डेफिनेटली हम वो कर सकते हैं। दोस्त, कोई चीज इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम इंसान चाह ले करने के लिए, एक दृढ़ संकल्प बना ले, एक निश्चय कर ले, तो ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, हम कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी यूनिक पावर है, मैजिक ईश्वर ने हमें इस तरह से बनाया हुआ है। बस एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और नेक्स्ट है लक्ष्य नहीं होना। आपको जाना कहाँ है? आपका लक्ष्य जब तक क्लियर नहीं होगा, आपका वाई क्लियर नहीं होगा, तब तक उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। उस सफलता के लिए कई कोशिश करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता है। जब आप लक्ष्य बनाते हैं तो आप उसमें पूरी तरह से लग जाते हैं। मान लीजिए 4 महीने या इस लक्ष्य को हासिल करने में कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन आप उसको हासिल कर लेंगे। जब तक आप एक लक्ष्य नहीं बनाएंगे तब तक आप नहीं कुछ कर पाएंगे, कामयाबी तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएंगे। और फाइनली मैं अभी अपनी बातों को फिनिश करूंगी। बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो बच्चे हैं मेरे घर में तो वो बहुत परेशानी कर रहे हैं। दोस्त, लास्ट है, जब तक आपको, अगर आपको कामयाब होना है, आगे बढ़ना है लाइफ में, तो अपने आप को फिजिकली फिट रहना ही होगा। आप जब तक फिजिकली फिट नहीं रहेंगे तो आपके ड्रीम्स, आपके सपने जो भी आपने सोचा है वो कैसे पूरा होगा? इसके लिए हमें अपने आप को फिजिकली फिट रखना पड़ेगा। फिजिकली फिट हम नहीं रख पाएंगे। फिजिकली फिट रखने का राज यही है कि न्यूट्रीचार्ज मेन, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जो भी फैमिली मेंबर्स में मीटिंग ज्वाइन किए होंगे उनको लिए जरूरी है। अगर पुरुष है, भाई है हमारे, तो उनके लिए न्यूट्रीचार्ज मेन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि फिजिकली हमें फिट रहना है दोस्तों, हमें कुछ करना है बड़ा। तो इसके लिए हमें हमेशा सप्लीमेंट लेते रहने हैं टाइम टू टाइम। हमेशा हम फिट रहेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। जो भी हमने हमारे सपने हैं उसको पूरे करते जाएंगे। आज मैंने जो भी बातों को रखा है, मैंने यहाँ पे ही सीखा है, अपने सर लोगों की बातों को नोट किया है, वही आप सबके समक्ष रखा है। मैंने कहीं और का कुछ भी नहीं बताया है। तो आज के लिए बस इतने सर, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है।